स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम हैं नैनीताल में और हम इस खूबसूरत से झील में बोट का सफ़र कर रहे हैं। आप लोगों ने भी इससे पहले जब भी आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आए होंगे, अपनी फैमिली के साथ आए होंगे, अकेले आए होंगे या दोस्तों के साथ आए होंगे, आप लोगों ने भी इस खूबसूरत झील का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो झील में जो नाविक हैं, जो इस बोट को चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है इस बोट के पीछे, इस झील के पीछे, और जो इन बोटों को बनाते हैं, जो कारीगर इन बोटों पर काम करते हैं, वो कितनी तरीके की चुनौतियों का सामना करते होंगे। तो इस बारे में हम सबसे पहले जो हमारे साथ अभी बोट पर नाविक हैं उनसे बात करते हैं कि रोज़ वो इस सफ़र को करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और उनका अनुभव इन बोटों को लेकर आखिर कैसा कैसा है। आपका नाम क्या है? दीपक सिंह चौहान है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उससे तो अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। रहते इधर ही है, मतलब आजकल नैनीताल में रहते हैं। कब से कर रहे हैं आप बोट चलाने का काम? मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। तो रोज़ कैसा कैसा सफ़र होता है आपका? मैम क्या है कि कस्टमर कोई अच्छा भी मिलता है, कोई बेकार भी मिलता है, कोई इसका वो नहीं है, मतलब हाँ ये। तो आप जैसे बोट चलाते हैं, कितने कितने कस्टमर आ जाते हैं दिन भर में आपके? मैम कुछ का तो फिक्स नहीं होता है। जैसे बरसात भी रहती है, धूप भी रहती है। कभी धूप में तो 10 चक्कर भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी। कभी तो 0 भी होता है। फिक्स कोई नहीं इसका मतलब ये है इसका। तो बरसात में जैसे होता है तो कभी 2 भी लग जाते, कभी फिर नहीं भी लगता है। फिर 2-3 महीने आम इसका तो नहीं। जैसे बोट आप चलाने के लिए आते हैं, वो कितना कितना घंटे बोट चलाते हैं आप? हम सुबह आ जाते हैं, फिर 9 बजे आ जाते हैं। शाम को जाते हैं 6:30 7। किस किस तरीके से बोटें चलती हैं इस झील में? एक तो बल ये वाली पैडल वाली चलती है, एक चप्पू वाली चलती है, एक चलती है पर्दे वाली विशाल बोट कहते हैं उसको। तो आप लोग जैसे बोट चलाते हैं, कौन सी बात है आपको तो पता? मैम जो हमारे इतने पुराने लोग, हाँ सिखाते वही। कौन है पुराने लोग, कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहते हैं। पहले जैसे बुजुर्ग लोग जो यहाँ पहले जैसे गाड़ी सिखाते हैं, वही चीज़ इसमें भी अब तो चक्कर कैसे कैसे मरवाते हैं आप, कितने कितने का है से? एक छोटा वाला 330 रुपये का है, कि बड़ा था 820 है। आप जैसे नाव चलाते हैं तो ये आपका रोजगार है, तो कितना पैसा मिलता है आपको? मुझे लगता है क्या इसका पैसा 3 जगह तो बढ़ता है। मालिक, ओनर, नगर पालिका को भी जाता है। इसमें से तो 10 रुपया तो नगर पालिका को जाता है, तो 60 रुपया आम घूमते मिलेगा, 150 रुपया तो मालिक की एक राउंड तो छोटा वाले। अच्छा, अगर कोई युवा है तो इस काम को सीखना चाहता है तो कैसे कैसे सीख सकता है, या रोजगार उसके लिए कितना अच्छा साधन है मिलता है? मैम क्या है, मेहनत तो इसमें ही है। सुबह आते हैं, बस धूप भी है तो बारिश में भी हम खराब है। अच्छी धूप भी लगती है कि बारिश भी हो, कोई हो रही है। सुबह आने के लिए उसको पहले तो बात करनी पड़ेगी। हमारा सिक्योरिटी है ठीक से है, वहाँ बात करके वो करेंगे भाई हाँ कुछ जगह होगी किसी में करेंगे, फिर आप नहीं हो तो नहीं हो सकता है। जैसे हमें फिर को पहले फिर सिखाया जाएगा, फिर 10 दिन 15 दिन भी फिर सीखने के बाद उसको फिर हम जैसे हमारे साथ आएगा, हम उसको कहेंगे ये चला ऐसे जरा, भी सीखने के बाद फिर वो बिके, फिर उसके बाद काम पे। तो अभी हमारे साथ जो नाविक बैठे हुए हैं उनसे हमने ये बात जानी है कि जिस बोट पर हम बैठे हुए हैं वो चलाना उनके लिए कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, उनके अनुभव कैसे कैसे इस बोट को लेकर होते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम उनके पास चलते हैं जो इस बोट को बनाते हैं, यानी बोट को बनाने वाले जो कारीगर हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके की लकड़ी का वो यूज़ करते हैं इस बोट को बनाने के लिए, कितना समय इसमें लगता है, कितना पैसा खर्च होता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है बारामासा में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है। मैं नाव मालिक समिति का सचिव हूँ। ये नाव जो चलती हैं यहाँ पे सब हमारे ही अंडर चलती है, हमारी यूनियन है एक, तो उसी के द्वारा नाव चलाई जाती है। ये रंग बिरंगी जो खूबसूरत बोटें हम अपने पीछे देख रहे हैं और इतने सारे लोग जो इसमें सफ़र कर रहे हैं, जो नाव में अभी घूम रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि पीछे भी नाव बन रही है। कितना टाइम लगता है इस नाव को बनने में? एक नया नाव बनाने में 1 महीने का समय लगता है। इसमें करीब करीब 2 लाख रुपए का खर्चा आता है, और इसकी लकड़ियाँ जितनी भी है इम्पोर्टेड लकड़ियाँ होती हैं वो बाहर से आती हैं, और इसमें कॉपर का यूज होता है। जो इसमें नील्स लगते हैं कॉपर की लगती है पूरी, लगभग 25,000 की तो कॉपर लग जाती है इसमें। पूरा 2 मेंबर का जो है 1 महीना लगता है इसमें, लगभग 2 महीने का 2 लाख का खर्चा आता है। और इस बोट को तैयार करने के बाद हम इसमें वो होता है अलसी का तेल होता है, वो लगाया जाता है, जिससे लकड़ी स्मॉल और क्या कहते हैं मजबूत हो जाती है। उसके बाद इसमें पोटीन किया जाता है। पोटीन के बाद फिर इसमें सिंथेटिक क्लियर वार्निश होता है, वो किया जाता है। वो करने के बाद जब
4-5 दिन इसको धूप में सुखाया जाता है, बोट सेट हो जाती है तो उसके बाद इसको चलाने की स्थिति में लेक में डाला जाता है, फिर इसका ट्रायल होता है, उसके बाद ही इस पे जो है कस्टमर सैर कर सकते हैं। तो जो ये बोटें यहाँ पे बनती हैं तो और भी तरीके की बोटें बनती हैं यहाँ पे? नहीं, सिंपल एक ही साइज़ की यही बोट है और एक यॉट बनती है यहाँ पे जिसमें पर्दा लगा रहता है, वो हवा से चलती है। 2 प्रकार की बोटें बनती है। बाकी अदरवाइज जो पैडल बोट है ये पंजाब से आती हैं, ये इनको यहाँ पे लाइसेंस इशू किया जाता है और वो भी इसमें संचालन करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो ये वाली लकड़ी वाली बोट है इसका अलग खर्चा है, जो पैडल वाली बोट है उसका अलग खर्चा है, और जो दूसरी बोट है, दूसरी तरीके की बोट है उसका अलग खर्चा है, ऐसे अलग अलग? नहीं, पैडल और जो ये रोइंग बोट है हमारी चप्पू वाली बोट है, इसका सेम प्राइस है और इसमें जो है 420 रुपये का राउंड उस पर भी है, इस पर भी है। इसमें हाफ राउंड 320 का है, फुल राउंड 420 का है। जो सेल बोट हमारी चलती है यॉट जिसे कहते हैं, उसका 600 रुपये किराया है। तो वो जो बोट बनती है वो किस चीज़ से बनती है? उसमें भी ऐसे तरीके की किसी लकड़ी जो सेल बोट बनती है वो भी सेम इसी लकड़ी से बनती है, शीशम और तून की लकड़ी होती है, यही लकड़ी यूज होती है उसमें। लकड़ियाँ कहाँ से, पहाड़ों से कहाँ से लाते हैं? हाँ, हमारे पहाड़ों में ही होती है ये लकड़ी। इस लकड़ी का यूज आप फर्नीचर, घर के फर्नीचर के उसमें भी कर सकते हैं, चौखट बनाने हैं, बेड बनाना है, इस चीज़ में यूज होता है और ये बहुत अच्छी चलती है। पानी में तो बहुत अच्छा चलता है। 20 साल का रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। 20 साल के बाद फिर इस पर रिपेयरिंग का कार्य स्टार्ट होगा। जैसे लकड़ी का आप यूज़ कर रहे हैं बोट पे, तो ये लकड़ी आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये वाली जो लकड़ी है ये बोट के लिए ठीक है, बढ़िया है? डिसाइड तो ऐसा है ना, लकड़ी इसमें प्योर चाहिए होती है, कहीं फटी नहीं चाहिए होती है, कई चीज़ें होती है। अगर फटी लकड़ी लगाएंगे तो अभी से फट जाएगी बोट, तो पानी लीकेज करेगा। तो इसके लिए अच्छा, जो हम जब मशीन में जाते हैं तो अच्छी लकड़ी जो हमें वो लगती है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको चिराया जाता है उसी हिसाब से मशीन में, फिर जाके लाया जाता है। किस चीज़ की लकड़ी है ये? ये तून की लकड़ी है और शीशम की लकड़ी है, 2 चीज़ की लकड़ी लगती है इसमें। अब जैसे अभी कौन से टाइम में टूरिस्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है और कौन से टाइम में टूरिस्ट कम यहाँ पर? अब तो हमारे नैनीताल में 12 महीने का सीज़न है। कस्टमर हर संडे सैटरडे को तो पैक रहता है ये, और 4-5 दिन थोड़ा डाउन रहता है, सैटरडे संडे को पैक हो जाता है। और उसके बाद अभी तो अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इस महीने के लास्ट से क्या कहते हैं यहाँ पे पूरा पैक हो जाएगा। 2 महीने 30 जून तक तो पूरा पैक रहता है। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो बोटिंग का प्राइस है ये है, बोटिंग का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि बोट बनाने में बहुत मेहनत लगती है? बोटिंग का प्राइस यहाँ पे सबसे कम है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं तो 200 रुपये की कॉफ़ी पी के आते हैं। यहाँ पर एक बोट का किराया है, पर हेड किराया नहीं है। 4 लोग जाते हैं एक बोट में तो 420 रुपये का किराया है। तो इसमें सबसे कम किराया यहाँ पे जो है बोटिंग का ही है, जो फिक्स दरें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ ऐसी मिलेंगी तो उनका रेट आपको फिक्स मिलेगा। एक तो ये बोट का हो गया, एक रोड पे हमारा ऑटो रिक्शा चलता है उसका किराया फिक्स है, एक यहाँ पे केबल चलती है उसका किराया फिक्स है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो लूट मार मचा देते हैं। और ये जो बोटिंग का पैसा लेते हैं, मतलब ऐसा भी पैसा हम जैसे 420 रुपये हो गया या जितना भी देते हैं बोटिंग का चार्ज, तो वो पैसा फिर किसके पास जाता है ऐसे? बोटिंग जैसे मैं खुद बोट मालिक हूँ, अगर मैं चलाऊँगा तो 420 रुपये लूँगा, तो 20 रुपये मेरा उसमें टैक्स कटता है नगर पालिका का, 400 रुपये मुझे मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने अगर कोई किराए में चलाने वाला रख रखा है तो 20 रुपये तो आपका नगर पालिका का कट जाएगा, बचेंगे 400 रुपये। 400 में आधा उसका होता है, आधा बोट मालिक का होता है। तो कितना समय हो गया है आपको ये बोट बनाते बनाते? बनाते बनाते तो लगभग 20 साल हो गए हैं। वैसे मेरे को 38 साल हो गए बोट चलाते चलाते। तो कुछ फ़र्क दिखा है आपको 20 साल पहले जब आप बोट बनाते थे और अब जो आप बोट बनाते हैं? फ़र्क क्या है, दुनिया चेंज होगी, इसमें भी फ़र्क आ गया है नहीं। पहले दूसरी किस्म की बोटें चलती थी, अब थोड़ा चेंज हो गया। और पहले सिंगल बोटें चला करती थी ना, सिंगल, उसमें एक आदमी बैठता था। अब थोड़ा उसको बड़ा बना दिया ताकि उसमें फैमिली घूम सके। पहले अंग्रेज़ों के टाइम की बोटें थी, उसमें अंग्रेज़ जाता था, खुद चलाता था, ड्राइव करता था, तो सिंगल बोटें बनती थी। लंबाई तो इतनी होती थी, चौड़ाई कम होती थी उसकी। अब हमने इसको स्पेस चौड़ा कर दिया ताकि इसमें फैमिली घूम सके। ये चीज़ हो गया। जो आपकी बोटें बनती हैं, मतलब ये बनाते तो आप प्राइवेटली हैं, लेकिन इसमें ऐसे सरकार की तरफ से किसी की तरफ से कोई मदद वगैरह कुछ मिलता है? कोई मदद नहीं मिलता है। जिसकी बोट ख़राब होगी, इसमें 222 बोट मालिक हैं। एक मालिक के पास केवल एक लाइसेंस होता है एक बोट का, तो वो अपनी बोट की देखभाल खुद करेगा।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बारामासा को समय देने के लिए।